कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। दुनिया को, हिंदुस्तान को और तमाम दुनिया को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम मौजूद हैं बाड़ा हिंदुराव में, जहां एक बच्चे का रोजा रखवाया जा रहा है। बच्चे का नाम है रक्षान। जी हाँ, ये रोजा फर्ज बच्चे पे जब होता है, जब एक एज तक वो पहुंचता है तो उस पर रोजा फर्ज होता है। और ये सेरेमनी बाड़ा हिंदुराव में हो रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस रोजा सेरेमनी में क्या हो रहा है। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम। दर नबी पर
काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब। हाँ है मेरे साथ जुड़ा सिराज कुरैशी साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और जब कौम की और देश की बात आती है तो सबके अव्वल में खड़े मिलते हैं सिराज कुरैशी साहब। सिराज साहब, आज के दिन रमजान ईद मुबारक के मौके पर आप देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज प्रधान साहब ने यहाँ पे हुक्म दिया आने के लिए, आज उनकी दावत यहाँ हम लोग हाजिर हुए हैं। भाई मेहरबानी मेरे साथ तशरीफ लाए हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, प्रधान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और आज एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ पे आया हुआ है, सब लोग रमजान के इफ्तार के अंदर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यही तरह से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और खास तौर पर प्रधान साहब को। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबको रोजे की मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर पर इफ्तार पार्टी को जो बुलाया गया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर भाई मेहरबान भी मेरे साथ है। अब मेरे साथ जुड़ना है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सिराज साहब प्रेसिडेंट हैं, और मेहरबान साहब हैं दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट। उसके अलावा आप भाईचारा समिति के चेयरमैन है, यही मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मेहरबान कुरैशी साहब, आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, आज के इस पर्व पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तमाम देशवासियों को आज दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को इसमें इन्विटेशन दिए, दावत दिए। भाई सिराज साहब जो ऑल इंडिया के हमारे सदर साहब हैं, आतिफ कुरैशी साहब हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, तमाम धर्मों के लोगों, तमाम बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके आज एक गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखा है। तो मैं रमजान की और अपनी होली की और अपने ईद की सभी देशवासियों को इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे यहाँ भाईचारा है, उस पूरे देश के अंदर भाईचारे को मजबूत करें। अपनी जमीयतुल कुरैश की तरफ से यही अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी तो बहुत बड़ी मेहनत होती है, क्या बात करें। मेरे साथ क्या कहना चाहते हैं? आज फरजान भाई के बच्चों ने रोजा रखा, और बड़े फख्र की बात है यहाँ पे महफिल के अंदर सिराज साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और मेहरबान भाई तो दिल्ली के अध्यक्ष भी, और बहुत सारी जमातों जुड़े हुए हैं। ये फरजान कुरैशी का फंक्शन बताता है कि कितना बड़ा फंक्शन है, जिसमें दो बड़ी हस्तियां, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां खड़ी हुई है। हमारे लिए फख्र की बात है। और देश की आपने बात कही कि दोनों शख्सियत जो खड़ी हैं हमेशा देश के बारे में ही सोचती हैं, सिराज साहब हो या मेहरबान भाई हो, इनका साया मेरे सर पे हमेशा कायम रहे, परवरदिगार इन्हें सलामत रखे। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि दोनों भाइयों के साथ खड़ा हूँ, भाई क्लास खड़े मेरे बड़े भाई, और मैं दिल से शुक्रिया करूंगा सिराज साहब का, मेहरबान भाई का।
कि आज इस महफिल के अंदर चार चांद लगा जान करके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब देश को और रमजान के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं सभी को, देशवासियों को और पूरी सभी कौम को मैं रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमजान का 5वां रोजा लग चुका है माशाल्लाह। यहाँ भी फरजान भाई के फरजान के बच्चे का आज रोजा चाहिए था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के। रहमान साहब, रमजान की जो आप पब्लिक को, आवाम को रमजान की मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? रमजान इशारों कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है मुसलमानों में, और मेरी यही तमाम हिंदुस्तानियों से दरख्वास्त है कि पूरे हिंदुस्तान में इशारों कुर्बानी का जज्बा हमेशा रखें और देश के और एकता और अखंडता को कायम रखें। रमजान की मुबारकबाद कब देना चाहते हैं? भाई आपके तमाम व्यूवर्स को और तमाम चाहने वालों को सबको रमजान मुबारक। खास करके इस मुबारक मौके पर जो फरजान साहब के बेटे का रोजा है, इस रोजे में आकर माशाल्लाह बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई और रोजे की खुशियां बच्चे के साथ सेलिब्रेट करी। अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे, इसका नसीब अच्छा रखे। अल्लाह ताला इसके अंदर कौम की जज्बा रखे जैसे फरजान साहब के अंदर है। अल्लाह ताला इसके अंदर दीन और दुनिया दोनों की दौलत से अल्लाह ताला इसको नवाजे। फरजान भाई भी हमारे माशाल्लाह दीनदारी और दुनियादारी दोनों में जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला वैसे ही इस बच्चे के अंदर वही खसलत और वही तरबियत अल्लाह ताला इसको भी अता फरमाए। अब मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और सोशल एक्टिविस्ट सईद खान साहब, आप रमजान की क्या मुबारकबाद देना चाहते हैं? ये रमजान में हमेशा की तरह आपसी सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद आपस में बना रहे। इस रमजान के महीने में जो हम लोग त्याग और जितना कुर्बानियां देते हैं, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बना रहे हमारा सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी वर्गों का। यही मैं इस रमजान के मुबारक मौके पर, इस पाक मुकद्दस महीने पर यही मैं दुआ देता हूँ और यही मैं अल्लाह से यही कामना करता हूँ, यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बीच में आपस में ऐसे प्यार मोहब्बत हमेशा बना के रखे। अब मेरे साथ जुड़ रहा है मारूफ एडवोकेट मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब, रमजान के इस मुबारक महीने को फिर आप क्या कहना चाहते हैं? रमजान की सबको पुरखुलूस मुबारकबाद, आपको, आपके घर परिवार को, हमारे अहले इलाके को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको आपके भतीजे की रोजे खुशाई की बहुत मुबारकबाद। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं अहले वतन को रमजान शरीफ की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हर एक शख्स की दुआ कबूल करे अल्लाह ताला, सबकी दुआएं कबूल करे। और मेरी ये दुआ है कि अमन और शांति गैस मिलती है। खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मौके पे आप देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देशवासियों को कि इतना अच्छा महीना है, मुबारक महीना है, इसकी बरकत से सब एकता और अच्छा भाईचारा के साथ रहे शान का। और माशाल्लाह इन्होंने पहला दुआ रखा है, अल्लाह इन्हें कबूल करे और इस माह रमजान की बरकत से पूरे देश में अमन रहे, शांति रहे। हम तो यही चाहते हैं, खुश रहें। अब मेरे साथ जुबैर साहब, रमजान के इस पवन पर्व को आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ आपस में भाईचारा मिलके रहे सब, और रमजान की बहुत 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 मुबारक हो सबको, और रोजों का पूरा एहतमाम और नवाजों का एहतमाम करें और सब मिलके जुलके देशवासियों के साथ में सब जुड़ के रहें। यही हमारा संदेश है सबके लिए। साथ शादी जुड़ रहा है, आप इस पवन पर्व पर रमजान के क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रमजान शरीफ की। और हमारे भतीजे ने रोजा रखा है माशाल्लाह, इसे बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह देखो हमारा परिवार है, ये हजरात साहब के भाई और बहन है, सब खड़े हुए यहाँ पर, बच्ची है हमारी और सुनाई, और हमारे भाई, हमारे बहनोई साहब है, जुबैर साहब, ये हमारे फैसल साहब है। मान डर की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं रमजान शरीफ की।